बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं और इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल पैगाम भेजा है मुक़्तदर इदारों को और मुक़्तदर इदारों के सरबराहान को कि जनाब आंखें बंद मत करें और पाकिस्तान के अवाम को सपोर्ट करें और पाकिस्तान को दलदल से निकालें। अगर इन हालात में भी आपने आंखें बंद रखी, कान बंद रखे, तो तारीख आपको भी मुआफ़ नहीं करेगी। ये बात है। क्या पैगाम भेजा, कैसे पैगाम भेजा, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि अगले जी 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और 2 दिन क्या, अब तो रह गए हैं, सिर्फ 1 दिन रह गया है बीच में। 21 तारीख और 22 तारीख को इलेक्शन है। इमरान खान साहब लाहौर पहुंच रहे हैं और लिबर्टी चौक में आपने देखा कि मुजाहरा हो चुका, पीसफुल, लोटा करेसी के खिलाफ, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। और प्लान बी इमरान खान साहब का तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज भेजा जा चुका है, न्यूट्रल्स को मैसेज चला गया है, कन्वे हो गया है। और हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान साहब वो चैन से नहीं बैठने के लिए तैयार, क्योंकि अगर मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि अभी भी इस कंपनी के पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं और वो ताकतवर लोग इस कंपनी को चलाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत है पाकिस्तान के अवाम की, अवामी ताकत को, अवामी राय को दबाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये है लुब्बे लुबाब जो कि इमरान खान साहब ने मैसेज ये भेजा है कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है। पहले भी, क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो बंदा प्राइम मिनिस्टर रह जाए और उससे पहले इतनी लंबी चौड़ी आपका इंटरेक्शन भी रहे और ख़ास तौर पे वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर, मनसब पर फायज होने के बाद बहुत कुछ जान चुका होता है। और इमरान खान साहब के पास बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद हैं, ऑडियो वीडियोज़ हर तरह की ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने एक पैगाम भेजा है कि इंतखाबात से पहले, बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन से पहले उनको न्यूट्रल्स का पैगाम आया था कि जनाब आएँ, बैठें और मामलात को आगे लेके चलते हैं, आम इंतखाबात के लिए राह हमवार करते हैं, ये सब कुछ करते हैं और इस पे बराह रास्त राब्ता होना चाहिए। तो खान साहब ने उस पर ओके किया था। खान साहब ने ओके करने के बाद कहा था कि मैं देखूंगा, पहले हमें इंतज़ार करना चाहिए 17 जुलाई को, कि 17 जुलाई को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम की राय का एहतराम किया जाता है या नहीं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है या नहीं। वो मोस्टली इलेक्शन जो है वो हुआ फ्री और मैंडेट चोरी करने के तमाम मंसूबे हो गए नाकाम। तो तय ये हुआ था कि इंतखाबात के बाद 17 जुलाई के बाद हम मिलते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, 17 जुलाई गुजर गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर लिया, सब कुछ हो गया, एक सीट पे 2 नंबरी की गई और उसका PP7 वो उसमें अभी भी 2 नंबरी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल। दोबारा गिनती का हुक्म आज मनसूख कर दी गई है और दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है तौहीन अदालत के मामले में, जो CM-शिप का इलेक्शन है। तो खान साहब ने एक बात की है दोबारा कि जनाब ये सिर्फ 17 जुलाई तक ही नहीं, ये 22 जुलाई भी है और 22 जुलाई को हमारे पास अक्सरियत है, मेजॉरिटी है। ये पॉसिबल नहीं है कि जरदारी साहब और उनके साथी जो हैं वो बग़ैर रियासती मशीनरी के वो ये सारे काम कर लें, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए जब ये सब कुछ हो रहा है, MPs आके बता रहे हैं कि करोड़ों के सौदे हो रहे हैं, 14-14 अरब की डील हो रही है, 10 MPs मांगे जा रहे हैं, 15 मांगे जा रहे हैं, 14 मांगे जा रहे हैं, 2 मांगे जा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ होता रहे और हमारी कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो खामोश रहें, जो कहते हैं कि हम कौमी सलामती के ज़ामन हैं। और अगर वो कौमी सलामती के ज़ामन हैं तो फिर यहाँ पे
मिस्टर XYZ को अपना किरदार अदा करना चाहिए पॉजिटिव वे में, क्योंकि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले जो XYZ ने किरदार अदा किया वो हमारे सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये सारा कुछ हो रहा है और दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सेनेट के इलेक्शन में ये हो चुका, दीगर इलेक्शन में हो चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारा आइन और कानून और इसके मुहाफिज इदारे बिल्कुल अपना किरदार मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब अता तारड़ साहब का बहुत जिक्र आ रहा है जी। ये कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, और ये इतने बड़े टार्जन कैसे बन गए, ये है मामला। तो ये बात ध्यान में रखिए कि शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब हों, मियाँ शरीफ साहब मरहूम हों और शहबाज शरीफ साहब हों, तो ये अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में सिविल, मिलिट्री, जुडिशल, हर तरह की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है, ये अपने पौधे लगाते हैं और अपने लिए वफादार पैदा करते हैं और उन वफादारियों की बुनियाद पे फिर अपने काम निकाले जाते हैं। तो अता तारड़ साहब रफ़ीक तारड़ फैमिली के चश्मो चराग हैं और रफ़ीक तारड़ साहब मरहूम बहुत ही नमाज रोज़े के पाबंद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कैरियर में कुछ काम किए और वो पॉलिटिकल ज़ाहिर है। तो उसमें ये जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट हमला केस बड़ा मशहूर व मारूफ, जब नून लीग उस पर चढ़ दौड़ी थी, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, और उन्होंने एक इंटरव्यू में सारा कुछ बता भी दिया था, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। सुप्रीम कोर्ट पे एक ही दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमला हुआ है और वो नून लीग के ज़माने में हुआ था, और वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने शरीफ फैमिली को चैलेंज कर दिया था। ये था मामला। तो रफ़ीक तारड़ साहब मरहूम जो हैं वो कोयटा गए थे और एक बेंच को मैनेज किया था, क्योंकि वो खुद भी उस वक्त थे। तो जी उन्होंने मैनेज किया था उस बेंच को, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी में एक बगावत हुई थी और सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फारिग कर दिया गया था, और हमला भी हुआ था, फारिग भी कर दिया गया था। तो उस वक्त भी ये सारा कुछ ब्राइब किया गया था बाकायदा तौर पे। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और उसकी कभी तरदीद नहीं की गई। इसी तरीके से जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब, उनके साथ तो टेलीफोनिक राब्ते भी वही ऑडियो जो हैं वो आ चुकी हैं कि किस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जरदारी साहब को सज़ा दिलवाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। सेनेटर सैफुर रहमान थे और शहबाज शरीफ साहब थे, गुफ्तगू सारी आ चुकी है। तो अता तारड़ साहब इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो रफ़ीक तारड़ साहब करते थे, और उसमें MPAs आ चुके हैं मैदान में, वो बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्स वज़रा हैं वो बता रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं और वो बहुत बढ़ चढ़ कर हैं। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी इलेक्शन डे वाले दिन, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक्ट कर रहे थे और उन पे क्योंकि कोई कदगन नहीं थी इसलिए वो सारे काम कर रहे थे। फिर जब इलेक्शन था, आपको याद होगा CM शिप का चौधरी फरीद साहब, तो उन्होंने किस तरीके से एक उंगली फिजा में बुलंद की थी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो पेश हैं, वो सारे के सारा एग्जीक्यूशन जो है वो उस वक्त उनके हाथों में हो रही है। तो ये सारे काम हमारे सबके सामने हो रहे हैं और सारा मीडिया देख रहा है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। उसकी वजह यह है कि ये लोग ऑब्लाइज बहुत करते हैं, और फिर रफ़ीक तारड़ साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। फिर रफ़ीक तारड़ साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के होते हुए वो सारा मामला किया, जनाब नवाज शरीफ साहब वगैरह वाला, वो सारे काम उस ज़माने में हुए। तो उसके बाद सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मरहूम, उनको फिर गवर्नर सिंध बनाया गया, जबकि वो बिल्कुल हॉस्पिटल में थे इसके बावजूद। तो ये सारी चीज़ें जी हो रही हैं, एक दूसरे को किया जा रहा है। तो खान साहब ने जो पैगाम भेजा है वो यही किया है कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है,
इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दबक के बैठे थे, अपने बिलों से बाहर नहीं आ रहे थे, कोई मफरूर थे, कोई कुछ थे। इन सब को बाकायदा तौर पे इकट्ठा किया गया और उस वक्त भी शौकत तरीन साहब ने, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल से मुखातिब हुए थे, उनको पैगाम भी भिजवाए थे, सब कुछ किया था कि जनाब ऐसा मत करें, ये सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय करप्शन के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं रोका गया, वो काम होने दिया गया। और अब भी अगर नहीं रोका जाता और अब भी मैसेज नहीं जाता तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपनी की सरपरस्ती अभी तक हो रही है। तो ये सारे काम जो हैं इसी तरीके से हो रहे हैं। तो अगेन खान साहब का जो प्लान है, प्लान बी बिल्कुल मौजूद है। और अगर 22 जुलाई का मैंडेट तस्लीम ना किया गया, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला के रास्ते में हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त और MPAs को ऐवान में आने ना दिया गया और गायब किया गया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पे आके बता चुके हैं कि 5 MPA गायब भी हो सकते हैं, गैर हाजिर भी हो सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ किया जाता है तो फिर मेरे पास माजी में जितने भी करीब तरीन जो पैगाम आए वो पैगामात फारिग, और फिर हम दमादम मस्तकलंदर करेंगे। और फिर पॉसिबल नहीं है, उसी दिन 22 जुलाई को ही मैं कॉल दे दूंगा, अगली एहतजाज की कॉल, और फिर हम देखेंगे कि कौन कितना जुल्म करता है, 25 मई को दोहराया जाता है या नहीं दोहराया जाता। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि अगले आम इंतखाबात की लिए आएँ, बैठ के बात करते हैं और इलेक्शन रिफॉर्म्स और ये और वो, ये सारी चीज़ें मॉडरेटली तय करते हैं। फिर एक और पैगाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कि जनाब एक फार्मूला भेजा गया है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुत्तफ़िका वज़ीर आला बना लेते हैं। अब मुत्तफ़िका वज़ीर आला बनाने में किसकी दिलचस्पी है? वो ये है कि जरदारी साहब पंजाब में इन होना चाह रहे हैं और पंजाब में हमजा शहबाज ने तो अभी तक इन होने नहीं दिया। शरीफ फैमिली ने तो पीपल्स पार्टी को दिया, एक साइड पे रखा हुआ है, वो तो आने नहीं दे रहे। तो अब वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली अब ये गिटमिट हो गई है, जरदारी साहब तेज़ आदमी हैं और वो कहते हैं कि ठीक है जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप बने वज़ीर आला, तो फिर हमें भी ज़रा थोड़ा सा रास्ता दे देना और हम भी फिर आपके साथ ही हो जाएंगे और मुस्तकबिल का इलेक्शन फिर हम मिलकर लड़ेंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वही चौधरी परवेज़ साहब जिसको ये कहते थे कि हम आपको वज़ीर आला नहीं बनाएंगे, अब मुत्तफ़िका वज़ीर आला। मुत्तफ़िका वज़ीर आला का मतलब है कि शिकस्त तस्लीम, हार मान ली गई, नंबर्स पूरे नहीं हैं, 10 वोट माइनस नहीं हो सके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का भी इंतज़ार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो आंखें बंद हो गई हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। तो इमरान खान साहब भरपूर तैयारी के साथ बैठे हैं, लाहौर पहुंच चुके, देखते हैं कि अब क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।